जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का उद्योग या खनिज। याद है क्या थाने? चलो हेडिंग डालो। राजस्थान की खनिज की आज क्लास नंबर 2 है। राजस्थान की खनिज की क्लास नंबर कौन सी है? 2। ठीक है। और मैंने अंतिम तुम्हें पढ़ाया था क्या भाई? सीसा, जस्ता और चांदी। चांदी पढ़ा दी? ठीक है। सीसा जस्ता शोध केंद्र कहां लगा हुआ ये बताओ आप मुझे। सीसा जस्ता शोध केंद्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़, जिसका नाम है जिंक सुपर समेल्टर। 2005 में लगा था ना। एक सीसा जस्ता का पहला जो शोध केंद्र लगा था ना, ये प्रश्न नोट लगा के इसी में लिख लेना। ये लगा था देवारी में। और देवारी कहां पर है? उदयपुर में। वो दूसरा था चंदेरिया चित्तौड़गढ़ वाला। गुरुजी ये कब लगा? 1966 में। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो कोई भी प्रश्न है ना कि ये कब लगा ऐसे, और मान लो यहां सन दिया हुआ है 1967। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका निर्माण 2 साल चले, जरूरी नहीं 1 साल में पूरी हो जाए। तो कई बार क्या है वो अगला सन दे देता है ये ना देकर। तो उसके आसपास का जो सन होना, जैसे वो महाराजा उमेद मिल वाला आया था कल, 38 था 39 था ना ऑप्शन में, तो ऐसे कर दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं होती। एक सन आगे पीछे है ना। हो सकता है कैसी भी प्रक्रिया रही होगी, जिस लोगों ने पेपर तैयार किया उनको वो आंकड़े मिल गए होंगे, अपने को मिले नहीं होंगे। तो आसपास वाला ना पकड़ लिया करो। एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में कि जनजाति में राजस्थान में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन दे रहा हूँ 4, 6, 5, 3। क्या करोगे इसका राइट उत्तर? आप करोगे 6। क्यों करोगे? क्योंकि राजस्थान में 8 प्रकार की जनजातियां हैं। अब 8 ऑप्शन ही नहीं दिया हो तो 8 के पास वाला कौन सा है? तो ऐसे ही है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। चलो अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। आज पढ़ेंगे सोना। क्या पढ़ेंगे? सोना। और सोना के तुमने बहुत नाम सुने हैं। अच्छा, सोना यदि हम बात करें शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, सोना 2 प्रकार का होता है। तुम्हारे पास कौन सा सोना है? सस्ता सोना तुम्हारे पास है, वो सोते हो वो वाला सोना तुम्हारे पास है। वो भी होगा लेकिन इतना नहीं है। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। था ना कि बता रहे? चलो कोई बात। अच्छा, गाने में सुना है क्या? क्योंकि तुम्हारे पास जो सोना आता है वो आभूषण के रूप में आता है। आभूषण के रूप में आता है। और आभूषण जो बनते हैं वो 22 कैरेट के सोने से बनते हैं। क्योंकि ये कठोर बहुत होता है, मतलब इसकी आकृति नहीं बन सकती, इसलिए 22 कैरेट का सोना होता है ना, उसको झुमके बना देते हैं, पाजेब बना। सोने की पाजेब क्यों होती? क्यों नहीं? पैसा देते ना, मैं बनवा के दूँ। क्या मूर्ख बातें करी? होता क्या नहीं है, पैसे चाहिए। 24 कैरेट आभूषण 24 कैरेट सोने से तैयार होते हैं। बात समझ में आ गई? तो आभूषण कितने कैरेट सोने से तैयार होते हैं? 24। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक सोना कहां पर मिलता है। सर्वाधिक सोना, देखो इसके प्रश्न 3 तरह से आ सकते हैं। या तो प्रश्न पूछ लेगा विश्व में सर्वाधिक कहां होता है, या प्रश्न बनेगा भारत में सर्वाधिक कहां होता है, और या अपना प्रश्न बन जाएगा सोना राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर होता है। कराएं भाई? तो विश्व में सर्वाधिक जो सोना होता है वो है खान जहान वर्ग की। कौन सी खान है? और जहान वर्ग की खान है दक्षिणी अफ्रीका। अब इनके पास सोना बहुत है लेकिन इनको यूज नहीं करना आता लोगों को, इसलिए गरीब देशों में आता है अफ्रीका। दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? मेडागास्कर। वो कहां पर है? अफ्रीका में तो है। अच्छा, कोलगारडी खान कहां है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? एक प्रश्न ये याद रखना आ सकता है। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश बताइए। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। कालगुरडी, कोलगारडी,
ये प्रश्न याद रख लेना भाई, पूछ लेते हैं ये खान है कहाँ, ये खान किसकी है, ये सोने की खान है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। भारत में यदि हम बात करें तो बताओ सर्वाधिक सोना कहाँ मिलता है? देखो यहाँ तो दक्षिण अफ्रीका में मिल गया, और भारत में सर्वाधिक सोना मिलता है कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ मिलता है? और राजस्थान में सर्वाधिक सोना मिलता है आनंदपुरा बूकिया। देखो आनंदपुरा बूकिया है, जगतपुरा बूकिया है, बूकिया नाम याद रखना, बूकिया उसके मोटे होंगे जिसके पास सोना होगा, जगतपुरा बूकिया। और बांस जो है बांसवाड़ा के अंदर, ये दोनों की दोनों खाने हैं। तो ऐसे राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न आया था कि सर्वाधिक जो सोना है वो राजस्थान के कौन से जिले में निकलता है, तो बोलो क्या उत्तर करोगे? बांसवाड़ा। कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खान है, ये बात भी याद रख लेना, कोलार व हट्टी, ये खाने से ही प्रश्न आता है। आरएस प्री में तो इनका फेमस है, खान ही पूछेगा तुम, ऐसा ही। और आरएस राजस्थान पुलिस वाले इन खानों को याद कर लेना, बाकी वैसे याद कर लो सीधा। चलो ठीक है गुरुजी। शुद्ध सेना बोलो कितने कैरेट का? 24। आभूषण कितने के बनते हैं? विषम में दक्षिण अफ्रीका, भारत में कर्नाटक, राजस्थान में बांसवाड़ा। समझ में इतनी बात? ठीक है। अब यदि अपने बात करें तो आपको मैं एक बात बताऊं, विश्व में सर्वाधिक सोना कहां खपत होता है? विश्व में सर्वाधिक सोना भारत में खत्म होता है, खपत होता है। भारत देश है ना, भारत देश में खपत होता है। इसका मतलब पता क्या है? कि भारत सर्वाधिक सोने का यूज करता है। भारत वाला नहीं है, समझोगे? ब्याह के अंदर 4-4 किलो सोना दे दिया अपने मारवाड़ क्षेत्र में, जहाँ राजस्थान के अंदर ब्याह में 3-3, 4-4 किलो। और थोड़ा देखो वो कितने आभूषण पहनती हैं औरत, वो कितने सोने के बने होते हैं, कम से कम 1 किलो तो आराम से पहनती हैं वो। तो अपने सोने के पहनने के शौकीन है आभूषण वगैरह, तो ये बात याद रखना। ठीक है। और नवीनतम भंडार में सोना कहाँ मिला है इस बांसवाड़ा के अलावा? राजस्थान में इसके नवीनतम भंडार अलवर में मिले हैं, नागौर में मिले हैं और अजमेर में भी मिले हैं। ठीक है। अच्छा, एक गांव याद रखना, बासड़ी गांव। नवीनतम भंडार में एक तो याद रखना बासड़ी गांव, और बासड़ी गांव है दौसा में। दौसा के बाद याद रखना जो सर्वाधिक भंडार मिले हैं वो अजमेर में मिले हैं। तो एक तो कौन सा हो गया? बासड़ी गांव, फिर अजमेर हो गया, और एक याद रखना मुंडियावास खेड़ा। और मुंडियावास कहाँ है? अलवर में। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना। ये जिसके नीचे स्टार मार रहा हूं ना, उसको हल्के मत लेना, उसको अच्छी तरह से याद करना। ये कंप्लीट हो गया आपका सोना, कर लो फटाफट। अच्छा, ये 50 जिले बने हैं, नवीन आंकड़ों में लिखा दूं मैं तुम्हें, जो जो मेरे को पता है कौन कौन से किस्में मिले हैं। ठीक है। अब जैसे खेतड़ी है, खेतड़ी कहाँ पढ़ते थे? अब नहीं पढ़ेंगे अब खेतड़ी को पढ़ेंगे नीम का थाना जिला में, है ना। हाँ, अभी मैं लिखा दूंगा, तांबा पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे। जो जो देखो नया अपडेट करके पढ़ा रहा हूँ मैं, थारो मास्टर अपडेट बहुत है भैया, मैं अपडेट ही करता हूँ हर चीज़ को। अगर जो पता है उसकी तो जानकारी सारी दे दूंगा, जो बाद में दिसंबर तक आएंगी तो वो एक बार और जीके पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली जरूरत नहीं है। लेकिन तांबे के बारे में समझ तो हो ही जाएगी उस समय। जैसे मैं आपसे पूछूं एक बात, बताओ मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो लिखो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। अब मुझे ये मैंने आपको शायद बता दिया, जस्ते में क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा ना, पीतल। जस्ता में तांबा मिलाऊंगा पीतल बनेगा, टीन में तांबा मिलाएंगे कांसा बनेगा, लिखा दिया। तो मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्रथम धातु तो मैं ये मान लूँ चलो तांबा, और प्रथम अगर पूछे फसल कौन सी है? फसल प्रथम, वेरी गुड। मानव द्वारा खोजी गई पहली फसल का नाम है जौ। वैदिक काल में जौ को बोलते थे यवा, यानी वेद में इसका नाम क्या मिलता है? वेदों में नाम यवा मिलता है। जौ नहीं कहते थे, जौ तो आज कहने लगे, पहले यवा बोलते थे। ठीक है। और प्रथम पालतू पशु कौन सा था? वो था कुत्ता। ठीक है, ये बात याद रखना, बार बार नाम मत बोल इसका।
तांबा, ठीक है। अच्छा अगर प्रश्न पूछे बताइए तांबा जिला, एक तो ये पूछेगा, क्या पूछेगा, तांबा जिला। एक आपसे पूछेंगे ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। और एक जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि ताम्र सभ्यता की जननी, जननी का मतलब होता है मां, ताम्र सभ्यता की जननी। देखो भाई जननी का नाम है ना, तो गणेश भगवान को याद रखना, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता, गणेश भगवान पुराने हैं, गणेश्वर सभ्यता पुरानी है, जननी का मतलब होता है माँ, माँ हमसे पुरानी है। पत्थर के मकान, पत्थर के बांध, पत्थर किनको, देखो जिसको ईंट नहीं बनानी आएगी वही पत्थर का यूज करेगा, तो यहाँ मिले हैं वो, तो याद रखना। तांबा जिला बोलते हैं झुंझुनू को, फिर खेतड़ी को नाम ले दूं। ताम्रवती नगरी को बोलते हैं आहड़, आड़ कहां पर है, ताम्रवती नगरी आड़ उदयपुर को कहते हैं। ताम्र सभ्यता की जननी बोलते हैं गणेश्वर को, और गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना जिले में। अब शिकर कौन बोलोगा, अब क्या बोलोगा, अब नीम का थाना जिला बन गया। अब ऐसे अजीब सा लगेगा कुछ टाइम तो कि गुरु जी तो जिले को जचे ही कौन, मतलब नाम गणेश्वर नीम का थाना जची नहीं रहा ना, तो चलो कोई बात नहीं, जचा दे, हाँ धीरे धीरे चीज़ा ताबा होगी अपने। तो ताम्र सभ्यता की जननी बोलो किसे कहेंगे, गणेश्वर सभ्यता को। बात समझ में आ गई इतनी। चलो अब देखो, अब बात करें तांबा का उत्पादन। तांबा का उत्पादन 3 प्रकार से प्रश्न बनेंगे। विश्व में, भारत में, देखो कितनी अच्छी बात है, हम तीनों का अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक साथ ही देख लेंगे सारा। राजस्थान में, पहले मैं तुम्हें भारत की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक तांबा अपने यहीं होता है, कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान में जो सर्वाधिक तांबा मिलता है वो मिलता है खेतड़ी में। फिर बोले झुंझुनू, अब तेरा मुंह काट दूंगा, झुंझुनू का नाम ले दियो तुम। नीम का थाना कहां पर है, नीम का थाना। झुंझुनू खेतड़ी कहां गया है, नीम का थाना में। खो दरीबा, अब ये बदलने पड़ेंगे चीजें तुम्हें। खो दरीबा कहां पर है, अलवर में। चलो मैं नोट लगा के लिख देता हूं, खेतड़ी पहले झुंझुनू में था। दोनों ही जिले याद कर लेना। गुरु जी दोनों आ गया तो आप जो प्रायोरिटी देनी है वो, क्योंकि अब नए जिले बनेंगे तो नए का ही पूछेगा, वो नीम का थाना को देंगे, ठीक है। गुरु जी हमारा BST के पेपर मांगे तो तुम खेतड़ी झुंझुनू ही कर देना, ठीक है, क्योंकि पेपर तो अभी है, तुम्हारा पेपर हो सकता है बन गया होगा। तो तांबा का उत्पादन है विश्व में होता है दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक। दक्षिण अमेरिका में बोलो चिल्लो, चिल्लो नहीं चिल्ली, चिल्ला के बोलो। तांबा विश्व में कहां होता है, दक्षिण अमेरिका में। चिल्ला के बोलोगा तो चिल्ली याद रह जाओ। भारत में सारों ज्यादा राजस्थान, और राजस्थान में सारों ज्यादा खेतड़ी। खो दरीबा कहां पड़ता है, ये प्रश्न भी याद रखना, अलवर के अंदर। खो दरीबा कहां है, अच्छा इसके अलावा कहां कहां होता है, इसके अलावा देख लो मेरे भाई, बिदासर, बी से बिदासर, बी से बीकानेर, तो बिदासर का ठपड़े बीकानेर। एक तो ये बात याद रखना। पूर्व बनेड़ा, बनेड़ा कहाँ है, भीलवाड़ा में नहीं है, वैसे बनेड़ा वैसे भीलवाड़ा। बनेड़ा का महल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो भीलवाड़ा के अंदर है। बिदासर कहाँ पर है, बीकानेर में। तेरा मैं ठीक है, तो उसके बाद लिखो रेल मगरा आकोला, रेल मगरा आकोला। रेल मगरा आकोला कहां है, चित्तौड़ में। रेल मगरा आकोला किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। और एक और याद रखना, बसंतगढ़, अजारी, अंबाजी की पाल। एक भी पर्सन क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा, शिद्दत से पढ़ोगे तो। बसंतगढ़, अंजारी, अंबाजी की पाल है सिरोही में। तो बिदासर बी बीकानेर, पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा, रेल मगरा अकोला, ये दोनों अलग अलग, रेल मगरा और अकोला चित्तौड़गढ़, बसंतगढ़ अंजारी और अंबाजी की पाल सिरोही में।
चलो अब थोड़ा बात करते हैं इस तांबा के लिए शोध केंद्र कहां लगा है। तो लिखो तांबा शोध केंद्र, गेट बंद करना रही वाला। तांबा शोध केंद्र जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देखो ये क्या करता है, ये विद्युत के उपकरण बनाता है। विद्युत के उपकरण जी यहाँ तार होगी है नहीं, तो अपने विद्युत को उपकरण ही हो बनाता है। और प्रश्न क्या आएगा इससे, इसकी स्थापना होती है 1967 1900, लेकिन इसमें उत्पादन जो है वो 1975 में शुरू होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है कहाँ, खेतड़ी। अब बताओ खेतड़ी कहाँ है। हाँ बस इतो ये 3 बार पढ़नी पड़ेगी आप एक चीज़, कि 3 बार को चीज़ बोल जाएगा ना फिर कौन बोलागा, फिर आप झुंझुनू कौन करा। तो नीम का थाना, देखो कितना अंतर है, इतना तो सेम का सेम ही रहा है, कहाँ बदला है, बस यहीं बदला है। तो कितना जीके बदला है, एक लाइन बदलेगी, बात याद करनी पड़ेगी। समझ में आ गया भाई। अब इसके बाद लिखो आप बेरिलियम। बेरिलियम भी एक धात्विक खनिज है। देखो ये अगर किसी ने बीच में से ये क्लास देखी है तो वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पहले इसकी क्लास मैंने खनिज भाग 1 करवा दिया है, वो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। जब जीके भाई अजय सर चैनल सर्च मारो तो राजस्थान के भूगोल की प्ले लिस्ट में जाना, उसमें सारी क्लासें मिल जाएंगी। अभी तक मैंने जियोग्राफी की राजस्थान की 66 क्लास रिकॉर्ड कर दी है, तो वो हमसे आप देख लेना, शुरू सारी टॉपिक करवाए हैं। बेरिलियम की बात करें तो एक बात याद रखना कि सेना के पास इसका एकाधिकार है। सेना के पास एकाधिकार है। सेना के पास क्या है भाई, एकाधिकार। यदि हम बात करें बेरिलियम की, राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है, तो इसकी खान है एक तो बांदेर, सिंदरी, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इन जिलों के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका भाई, बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद तुम याद रखना लोहा, ये मजदूर का हाथ है। अशरफ अली कौन बोले रहे, मार जो कूट कूट के बीच में बोले तो मेरा डायलॉग कॉपी मत किया करो। अशरफ अली किस फिल्म में था, गदर में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हाँ, लोहा, लोहा की सर्वप्रथम खोज, लोहा की जो जानकारी मिली ना, वो सर्वप्रथम खोज। बताओ भारतीय इतिहास पढ़ाया हुआ आपको, वैदिक काल में नहीं मिली थी क्या, अरे भूल गए। वैदिक काल में भी कौन से, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जो वैदिक काल के अंदर खोज की थी, वैदिक काल में कौन सी जाति आई थी, तो आर्यों के द्वारा खोज की गई है, किसकी, लोहे की। याद रखना भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी, आर्य। भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करके आ जाते हैं, ठीक है, याद रखना ये खैबर दर्रा, भूल मत जाना भाई। अच्छा, सर्वप्रथम खोज वैदिक काल में हुई लोहे की। लोहे की यदि हम बात करें तो लोहे के सर्वाधिक भंडार वो मिलते हैं यूक्रेन में।
यूक्रेन, ब्राजील, है ना, उन देशों में मिलते हैं। ब्राजील में जो कृषि होती है उसे क्या बोलते हैं? रोका। क्या बोलते हैं भाई? तो सर्वाधिक भंडार विश्व में तो पता लग गया गुरुजी कहां पर मिलते हैं। आप मुझे ये बताओ कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भंडार तो चलो यहां मिलते हैं, विश्व में अगर उत्पादन की बात करें सर्वाधिक वो चीन में होता है लोहे का। भंडार तो कहां मिलते हैं? यूक्रेन में। और सर्वाधिक उत्पादित कहां होता है? चीन में। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक कहां, तो उड़ीसा में। उड़ेगा लोहा, उड़ेगा लोहा। सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक लोहा जो है वो मिलता है उड़ीसा में। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। गुरुजी राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? आपने नाम सुना है मोरिजा बनेला। मोरिजा बनेला, नीमला, राइसेला, थुरुंडेरे से नाम सुने? मोरिजा बनेला की जो खान है वो कहां पर है? तो सर्वाधिक जो लोहा मिलता है वो किस जिले में मिलता है? जयपुर में। कहां पर? अरे बोलो, जयपुर। और जयपुर में 2-3 स्थान याद रखना, इसमें और खाने हैं, ठीक है। चौमू के अंदर ये मुख्य होता है, देखी जाए तो जयपुर में भी कहां है? चौमू में। अच्छा, राजस्थान में जो कोयला निकलता है वो कौन से प्रकार का? पहले तो याद करो, देखो मोरिजा बनेला जयपुर के अंदर, और कौन कौन सी खान है? चीमलाता, टोडा, चीमलाता, टोडा, थोई, बानियावास, तातेरी, बानियावास। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और बानियावास करो तो कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तातेरी है, ठीक है। हेमेटाइट प्रकार का कोयला निकलता है राजस्थान में, सॉरी लोहा। हेमेटाइट लोहा, कोयला पूछे तो लिग्नाइट। चलो वो आगे पढ़ाऊंगा। लोहे के 4 प्रकार है, अभी देखते हैं ये कौन सी। हेमेटाइट है नाम आया ना, अभी आएंगे सारे नाम। ठीक है भाई, अब बताओ लोहा। लोहे की यदि हम बात करें तो सेना के पास एक अधिकार है, सर्वाधिक बांदेरी, सिंदरी, उदयपुर, भीलवाड़ा में। लोहा सर्वप्रथम खोज वैदिक काल में आर्यों ने की। सर्वाधिक भंडार यूक्रेन में, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। भारत में सर्वाधिक लोहा उड़ीसा में, राजस्थान में मोरिजा बनेला, चौमू, जयपुर के अंदर। अच्छा, चौमू की था ना, कोई बात याद आएगी? अच्छा, किस व्यक्ति को कहा गया था कि तू चौमू का? अरे वाह, चौमू को जिलाधीश, राजा कौन था? माधव सिंह द्वितीय। वो बोला तू भाई, अर्जुनलाल सेठी को बोला तो चौमू का जिलाधीश बन जा। तो अर्जुनलाल सेठी ने क्या बोला? अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? बिल्कुल, वेरी गुड, याद है ना। तो राजस्थान में मोरिजा बनेला, जयपुर में चीमलाता, टोडा, तातेरी याद रखना, जयपुर में खाना है, सोने इसके लिए, लोहे के लिए। हेमेटाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में निकलता है। चलो, ये हेमेटाइट लिखा है, ऐसे कोयले, इसके लोहे के 4 प्रकार है। लोहे की 4 किस्म कह दो, या 4 क्या कह दो? प्रकार। कितने प्रकार का कोयला लोहा होता है? कोयला, कोयला नाम होता है, और शाहरुख खान की फिल्म है क्या कोयला? हाँ, 1, 2, 3 और 4। कितने प्रकार का लोहा है? 4। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये गया आता है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सीडेराइट। ऊपर वाले 2 याद करना आप 1 मिनट में। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, सीडोराइट। बोलो, मैग्नेटाइट, हेमेनाइट,
लिमोनाइट और सिडेराइट। सिडेराइट। सबसे अच्छी किस्म का लोहा कौन सा होता है? ये पहला वाला ही होगा, मैग्नेटाइट। ये उच्चतम किस्म का होता है। उच्चतम किस्म का कोयला होगा, उसका रंग जो होगा वो काला होगा। रंग क्या होगा? काला। 2 नंबर पे अच्छा लोहा होता है वो हेमेटाइट है। अगर आपसे प्रश्न पूछे बताओ राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, तो एक तो ये बात रखना, राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो लाल और भूरा होता है। जो तो देखो कोई लोहा लाल होता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे का आकार बदल देता है। आकार बदलने का मतलब क्या है? सड़ा टेढ़ो मेढ़ो कर दियो लोहा ने, मैं संधे वाले से बोल रहा उसको। रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। और राजस्थान में सर्वाधिक ये जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पर? हेमेटाइट कोयला। बताओ कौन सी खान है? मोरिजा बेनेला। लिमोनाइट और सिडेराइट, ये दोनों वैसे ही नाम याद कर लेना। क्लियर? अच्छा, लोहे की अन्य खानें बताओ गुरुजी, और कौन कौन सी है? एक तो कौन सी पढ़ ली? मोरिजा बनेला। इसके बाद देखो नीमला राइसेला। नीमला राइसेला। नीम का थाना। अब शिकर मत बोलो, नीम का थाना जिला बन गया, बता दो दियो 3 बारी फिर। डाबला सिंगाना। नाथरा की पाल। इसी के अंदर याद करना थुरुंडेर। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। उसके बाद याद करो लोहारपुर। उसके बाद याद करो डग। डग लोहारपुर, नाथरा की पाल होगी, थुरुंडेर हो गया। इंद्रगढ़, बनेड़ा, जहाजपुर, कमलपुरा। ये इतनी खाने याद। देखो इनके स्थान से प्रश्न आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सही जैसे RS प्री में तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुमेलित भी करवाने वाला पूछ लेगा आपसे। चलो भाई देखो, नीमला राइसेला जो है वो दौसा में है। कहाँ पर है? देखो नीम का थाना पहला सिकरमो। अब नीम का थाना खुद जिला बन गया तो कहाँ पर आ जाएगा? खुद नीम का थाना में आ जाएगा। डाबड़ा सिंगाना है झुंझुनू में। कमलपुरा की यदि बात करें तो ये बांसवाड़ा कर लेना। इंद्रगढ़, बनेड़ा, जहाजपुर ये भीलवाड़ा में है। बनेड़ा अभी भी करवाया गया था ना पहले में, तो बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा। डग है झालावाड़ में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। डग कहाँ है? झालावाड़। डग झालावाड़ में। लोहारपुर की बात करें तो ये बूंदी में। लोहा पिंगला के आकार बदलेगा तो बूंदी बांट देंगे। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर दोनों एक ही जिले में है, वो है उदयपुर। लोहा इज कंप्लीट। अरे तांबे का आयस्क लिख लो, 1 मिनट लिखो। तांबा आयस्क। कार्बोनेट। तांबा का जो आयस्क है वो है क्या भाई? कार्बोनेट। सल्फाइड ऑक्साइड। तांबा का आयस्क है कार्बोनेट व सल्फाइड ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आएगी इतनी बात? अच्छा, हमें जियोग्राफी के लिए, इंडिया के लिए पूछ रहे थे कई साथी, तो उनको बता दूं कि ये जो कोर्स है अपना ऑनलाइन
है 249 रुपये है। ये आपको मिलेगा विजन इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी उस पर। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो जीके बाई अजय सर के नाम से, इसी यूट्यूब के नाम से, तो वहाँ मैं ये PDF सेंड कर देता होता हूँ जितना जो पढ़ाया। बोलो समझ में आया? लोहे की किस्म कितनी है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लोहा की खान नीमला रायसेला, बोलो कहाँ पर है? देखो रायसेला में 2 लाइट, दोसा में 2 है। नीम का थाना, नीम का थाना में नीम का थाना कहाँ हो गया? नीम का थाना ये लो, ये दावड़ा सिंघाना पता ही आपको, तो वो कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। अब बोलो कमल पूरा, देखो कमल उगता है बांस भूमि पे, भूमि पे बांस उगता है तो बांसवाड़ा। बनेड़ा भीलवाड़ा में पता ही है। चलो बताओ नीमरा रायसेला कहाँ है? नीम का थाना, दावड़ा सिंघाना, और कमलपुरा, बनेड़ा, इंद्रगढ़, डग बताओ कहाँ? डग, लोहारपुर। लोहा खा के लोहा बना के बूंदी बांटेंगे, लोहा बूंदी। नाथरा की पाल थुरुन डेर का है। अब बोलो नीमला रायसेला, नीम का थाना, अरे अच्छा, दावला सिंघाना, कमलपुरा, इंद्रगढ़, बनेड़ा, जाजपुर, डग, लोहारपुर, नाथरा की पाल, थुर 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 डेर। वेरी गुड, ठीक। अब इसके बाद लिखो आप टंगस्टन। हीरे के बाद अगर पूछे सबसे कठोर धातु कौन सी है? देखो इसका सर्वाधिक गलनांक होता है इस धातु का। किस धातु का सर्वाधिक गलनांक होता है? सर्वाधिक गलनांक किस धातु का होता है? बोलो। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, आपने देखा होगा बल्लभ 100 वाट वाला लट्टू होता है। इस प्रकार से ये अपना बल्लभ है ना, बल्लभ के अंदर ऐसे तार होती है, ऐसे ये ऐसे ये वाली तार है ना, ये वाली, ये किसकी बनी होती है? अब तुम अंदाजा लगा लो कितना गलनांक होता है इसका। मतलब एक छोटी सी तार कितना, और बता टूटते हैं लट्टू खत्म है। अरे वह पतली सी तार को नहीं अभी के अंदर है, वह टूटते हैं तो लट्टू खत्म है। तो सोचो उसका कितना चांदना होता है। और बिजली को बढ़ा दिया एक बार तो 100 वाट वाला लट्टू होता है। जो मरकरी में भी ऐसी तार होती है ना, तो वो तारें जो बनी होती है वो किसकी होती है? अब देख लो कितना गलनांक है, कितनी लट्टू का ये चाल तक हाथ 1 घंटा लट्टू जगह हाथ पकड़ लियोगे थे तो जादूगर पकड़ ही सको। कपड़े से लगा के, कपड़ा लगा के उतारते थे ना उसको, तो सोचो कितना खतरनाक गलनांक होता है इसका। इसके अयस्व को बोलते हैं वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट है। हाँ बल्लभ लिख लो। बल्लभ में यूज जो तार का किया जाता है वो इसी की बनी होती है। ये इतना बढ़िया उदाहरण बना के दिखा दिया, इससे ज़्यादा क्या दिखाऊं। अयस्क वुल्फ्रेमाइट। देखो टंगस्टन का जो यूज़ करते हैं, यूज़ एक तो यहाँ मान लो, लेकिन प्राचीन काल में या मुख्यतः इसका यूज जो करते हैं ना वो सामरिक क्षेत्र में करते हैं। कौन से क्षेत्र में? सामरिक क्षेत्र। अब मुझे ये बताओ सामरिक क्षेत्र किसे बोलते हैं? सामरिक क्षेत्र का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो वहां पर इसका यूज किया था। आपने एक महाराणा प्रताप का समझ लूं, हल्दी घाटी में समर लड़ो। क्या लड़ा? समर। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठै, मायड़ थारो वो पूत कठै, एक लिंग दीवान कठै, वो महाराणा प्रताप कठ।
सुना है ना। तो वो बोलता है ना समर लड्यो, तो समर कठा लड्यो, युद्ध में लड्यो। तो समर सामरिक क्षेत्र में इस टंगस्टन का क्या होता है, यूज होता है। टंगस्टन की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ मिलता है, राजस्थान में। राजस्थान का एकाधिकार है, इसमें मैं सारी लास्ट में एक साथ लिखा दूँ जी, मैं एकाधिकार है राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक मिले डेगाना, डेगाना बाकरी। ये कहाँ पर है गुरुजी, नागौर में। डेगाना बाकरी नागौर में इसका क्या है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। नवीन आंकड़ों में देखें, नवीन भंडार कहाँ मिले हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवीन भंडार का वो मिले हैं वालदा, स्टार लगा लेना भाई इसको। और वालदा कहाँ है, सिरोही में। इसमें पहली बात तो प्रश्न डेगाना का ही आता है, लेकिन वो सीधा पूछ लेगा ना कि वालदा का संबंध किससे है, फिर आप टंगस्टन को भूलना मत, ठीक है। इसके बाद एक नई धातु पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नीज। मैगजीन नहीं होता, मैगजीन तो दूर गया राजस्थान में, अजमेर के अंदर। इसके अयस्क पायरोल्यूसाइट, ये अयस्क याद करना भाई सारों के, इसे ही तो है अयस्क 2-3, ये तो याद करना ही आप। राजस्थान में मैगजीन सर्वाधिक मिलता है अजमेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलता है, अजमेर में। और उसके अलावा आप याद रखना ये सर्वाधिक है लीलवानी खान, बांसवाड़ा में भी मिल जाता है। नहीं, बांसवाड़ा के बाद अजमेर करना, लीलवानी। और लीलवानी खान कहाँ है, बांसवाड़ा में। उसके बाद आप कर लेना अजमेर, ठीक है। कालाकूट वगैरह खाने इसकी यहाँ पर, कालाकूट ये भी बांसवाड़ा में है, ठीक है। विषम में भारत में सर्वाधिक, विषम में मत याद करो, भारत में कर लेना, मध्य प्रदेश में होता है। मैं से मैगजीन और मध्य प्रदेश। इसके बाद रह गया लास्ट धातु लिथियम। ये कंप्लीट होगी तुम्हारी धात्विक खनिज। लिथियम सर्वाधिक मिलता है राजगढ़ में। और राजगढ़ कहाँ है मेरे भाई, अजमेर में। ले बोलो, समझ में आयो, खनिज जी तो पढ़ायो। धात्विक हो गए कंप्लीट, अब रह गए अधात्विक। सबसे पहले मैंने पढ़ाया कहाँ किसी की होगी जीत, कहाँ किसी की होगी जीत, केड़ा की है। सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का आभूषण 22 कैरेट सर्वाधिक राजस्थान में, आंध्रपुरा, भूकिया, जगतपुरा। भूकिया नाम है तो बेहू बांसवाड़ा, क्लियर। नवीनतम भंडार बासड़ी गांव दोसा। चलो आगे, याद ही होगी तो है। सोना शुद्ध कितने का होता है, 24 का। आभूषण है राजस्थान का कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। तांबा, मानव द्वारा खोजी गई पहली तांबा जिला, तांबर नगरी, तांबर सभ्यता की जननी। तांबा उत्पादन विश्व में दक्षिण अमेरिका में, भारत में राजस्थान खेतड़ी, नीम का थाना। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ है, खेतड़ी। और खेतड़ी शोध तांबा का शोध केंद्र वहां लगेगा ज्यादा होगा। तो प्रथम शोध केंद्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से खेतड़ी में लगा। विद्युत के उपकरण बनाता है और स्थापना 1900। ये भी बिजली का सूचालक होता है, लेकिन सर्वोत्तम सुचालक चांदी होती है। ये भी बिजली का क्या होता है, सुचालक, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े तो तांबा अयस्क होता है, कार्बोनेट व सल्फाइड ऑक्साइड। फिर पढ़े बेरिलियम। बेरिलियम के पास सेना के पास एक अधिकार है, बांदेरी सिंदरी। देखो बेहू बेरिलियम, बांदेरी, बांदर, उदयपुर। लोहा, लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। यूक्रेन में भंडार मिलते हैं, उत्पादन चीन में ज्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक उड़ीसा है। भारत में लोहा कहाँ है, भारत में सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान में जयपुर है। राजस्थान में जयपुर में मोरिजा बनेला। और राजस्थान में की प्रकार को लोहा निकला है, यानी राजस्थान में लोहा है याद रखिए, लोहा है, हेमेटाइट, हेमेटाइट निकलता है। 4 प्रकार के लोहे किस्म है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। देखो 2 में टाइट है, 1 में नाइट है, फिर राइट है। तो देखो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये उच्चतम किस्म का होता है मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट की बात करें तो राजस्थान में पाया जाता है।
लोहे की। नीम का थाना रायसेला कहाँ है? नीम का थाना झुंझुनू, कमलपुरा, भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। याद है? बताओ डग कहाँ है? लोहारपुर कहाँ है? नीम का थाना कहाँ है? नाथरा की पाल। बस तो फिर क्या है? टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक होती है। बस ये एक ही प्रश्न आता है बार बार, डेगाना बाकरी। नवीन बालदा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अयस्क पायरोल्यूसाइट और लीलवानी खान बांसवाड़ा में, काला खूंट वगैरह यहाँ पर है। बोलो समझ में आ गई? अरे समझ में आयो कि थरा हो? आज के लिए बहुत है इतना। चलो आज कल 15 अगस्त है, तैयारी कर लेना सारी जलवा गाने वाने की। आज मेरा जी करे गाना सुनाने को, तो बस ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा गाना है। अरिजीत सिंह का है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे तूने जो भी ये किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे दिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा पे यूं चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहाना मेरे काम का जग सारा। बस ठीक है, बस मैंने फोन आया ऊपर से मुंबई हूँ, फिर मैं बोले अगर खनिज टॉपिक चला है चाहिए पूरा हुआ है आ जाना आप। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले बार।